नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी हमारे साथ एक ऐसे इनको हम कलाकार भी कहेंगे क्योंकि कलाकार की दुनिया से ही आए हुए हैं। तो हम इनको जो है अक्सर देखा करते होंगे, आप भी, हम भी देखते हैं कि फिल्म में थोड़ा बहुत इनका रोल देखने को मिलता है फिल्मों में, और वो भी दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म में, खेसारी लाल यादव उनकी फिल्म में। लेकिन फिल्म में इनका जो रोल है, अगर ये जिस फिल्म को अगर कैंसिल कर देंगे तो वो फिल्म तैयार नहीं होगी, ऐसा लगता है। और बाकी इन्हीं से हम जानते हैं कि इनका क्या भूमिका है फिल्मों में, कि जिस रोल को, जिस शूट पे अगर कोई उस पर क्या बोलते हैं सर, उसको क्लिप बनाया जाता है, अगर उसको कैंसिल कर देंगे कि सही नहीं है तो पूरी फिल्म कैंसिल हो जाएगी, फिर से फिल्म बनना शुरू होगा। ऐसा इनका रोल है वहाँ पे। तो आइए हम सब कुछ जानते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सब श्रोता दर्शकों को जी। आपका सर नाम परिचय पहले। मेरा नाम अमरेश आनंद त्रिपाठी है और लोग लिटिल नाम से भी जानते हैं। मेरा नाम उपनाम है, घर का बुलाने वाला नाम लिटिल है। तो ये नाम इंडस्ट्री में भी लिटिल नाम मेरा चलता है, ज़्यादातर यही नाम से लोग जानते हैं मुझे। जी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लगभग कितने फिल्मों में आपकी भूमिका है सर? लगभग मेरे ख्याल से 40 प्लस ही है, 45 के करीबन फिल्में हैं जिनमें मैं काम किया हूँ। हिट उसमें हिट नहीं कहेंगे, हिट कुछ फिल्में हिट हैं, कुछ फिल्में अपने आप में कीर्तिमान है। जैसे संघर्ष कह लीजिए, खेसारी लाल यादव की फिल्म है, खेसारी लाल यादव जी की फिल्म है संघर्ष। और इसमें हम एसोसिएट डायरेक्टर हैं और इसके डायरेक्टर हैं पराग पाटिल सर, जिनके साथ मैं लगभग 8 साल से काम कर रहा हूं। और उनकी पहली फिल्म बहुरानी से लेके अभी तक करीबन 20 फिल्में उनके साथ किया हूं। और इसके अलावा उससे पहले कई डायरेक्टरों के साथ काम किया हूं। जिसे मुझे ब्रेक देने वाले डायरेक्टर हैं आनंद डी घटराज सर, जो नेशनल अवार्ड विनर हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद ही नेशनल अवार्ड, हाँ पहला नेशनल अवार्ड उनको ही मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं जी। और वो उदित नारायण के साले हैं, आनंद डी घटराज, ये मक्खी आनंद डी घटराज हैं वो। तो उनकी 2 फिल्में किया हूँ। लड़ाई है, वो अभी आपको नेट पे दिख जाएगी, और प्रतिघात है। प्रतिघात से मैं एज ए डबिंग से मैं अपना करियर कह लीजिए पोस्ट प्रोडक्शन से स्टार्ट किया हूँ। तो प्रतिघात है, लड़ाई है, और उसके बाद एक जवानी जिंदाबाद है, जिसका नाम बाद में बदल के कहर कर दिया गया है। उन 3 फिल्मों के बाद मैं पराग सर के साथ जुड़ गया और उसके बाद करने लगा लगातार। और रंगदारी टैक्स है, देखिएगा, अवधी भाषा में है, बड़ी ही अच्छी फिल्म है। मुझे लगता है गंगा वसेपुर और श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर हम लोगों ने बनाया है जी। तो वो आप देखेंगे शहर, जैसे बॉलीवुड की फिल्में से, हम लोग की फिल्में से प्रेरित होकर कहिए तो बनाए हैं। उसमें आप देखेंगे, दोनों पिक्चरों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रंगदारी टैक्स से देख के शहर मूवी में भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जी। तो ये रहा। और अभी जो हाल में फिल्म अभी हाल में मैं लगातार इन 4 महीने में 4 फिल्में किया हूँ। अभी बोल रहा था, बोल करके आया हूँ, खेसारी जी की फिल्म है उसमें। और उसके बाद में एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म कहेंगे जिसका नाम है टुन टुन। उसमें एक पिल्ला है हीरो और एक महिला है हीरोइन। उसमें कोई विलेन और कोई ये ताम झाम नहीं। जो महिलाएं आज की पसंद करती हूँ, जो बच्चे देखना पसंद करते हो, फुल एंटरटेनिंग की आप परिवार के साथ देखिए। जो चोली और लहंगा से अलग दुनिया, और वो है टुनटुन। और उसके बाद हमने अभी किया पंख, दुबई में। इसको हम लोगों ने 15 दिन शूट किया और 15 दिन यहाँ बनारस में शूट किया है। पंख है वो, उसमें भी वो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है। और उसके बाद किया है हमने ये अभी दिनेश लाल यादव, हाँ वो किया है सबका बाप अंगूठा छाप, और फसल है, और आशिकी है खेसारी जी की फिल्म। और मतलब लगातार इन 1 साल में मैं करीबन 10 फिल्में किया हूँ। हाँ, लगातार करता ही रहा हूँ, बीच बीच में ब्रेक
मिल जाता है, क्योंकि माइंड एक पिक्चर से निकलने में दूसरे पिक्चर में घुसने में समय लगता है, तो इतना हम लोग की स्पेस चाहिए होता है। नहीं तो हम लोग एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर तत्काल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग है, एक सीन है, सोचना है किस तरह से करना है उस फिल्म को शूट। अभी आप घर पे आए हुए हैं और इससे पहले आप पता नहीं दुबई में, लंदन में और बॉम्बे में, बनारस में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ फिल्में शूट हो रही है वहाँ पे आप जा रहे हैं। सर, गांव के लोग अभी हम लोग को जो देख रहे हैं ये नेचुरल चीज़ अपने गांव पे, घर पे, तो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपकी फिल्मों में भूमिका क्या है। तो उसमें जैसे आप अपना पद बताए हैं तो उसमें तो हमको भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम फिल्म से जुड़े नहीं हैं, तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन सा पद होता है। तो उसको सर जो भोजपुरी के लोग समझ पाएँ उसमें थोड़ा बताइए कि आपका उसमें वर्क क्या होता है सर। देखिए, जैसे वर्क एक ये टीम वर्क होता है। सिनेमा बनाना मतलब एक लोगों का काम नहीं है, ये एक 2.5 घंटे का आप जादू दिखाने वाले हैं। दर्शकों को मोह के रखना है, तो मोह के रखने के लिए एक चना कहते हैं ना कि भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो इसी तरह ये टीम वर्क है। जैसे आप इच्छा हुई कि हम फिल्म बनाएं, तो प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े धनाढ्य सेठ हैं, उनकी इच्छा हुई कि हमको फिल्म बनाना है, सिनेमा में कैसे हम इन्वेस्ट करें, तो एक डायरेक्टर को पकड़ते हैं। डायरेक्टर के ऊपर सारा पैसा रख दिए कि भैया आप अपनी टीम खड़ा कीजिए और हमको सिनेमा बना के आप दीजिए। अब उनका केवल यही काम होता है कि बैठ के देखें और पैसा को किस तरह, किन किन जगहों पे यूज किया जा रहा है और कैसे सिनेमा बनता है, और उन पैसों को किन किन जगहों पे किस तरह से यूज करना है, ये डायरेक्टर का काम होता है। पूरी टीम को तैयार करना, कैमरामैन कौन होगा, लाइटमैन, कैमरामैन चुनता है, सबका एक डिपार्टमेंट होता है। सबको एक टीम, खाना बनाने वाले से लेके ट्रैवलिंग्स, आप किस होटल में रुक रहे हैं, आपका लोकेशन क्या क्या होगा, ये सारा। उससे पहले का भी काम होता है, जैसे कि गाना लिखवाया जाता है, वो सब राइटर से फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से कि हमारी फिल्म किस किस सिचुएशन से गुजर रही है, उसी मूड का, उसी कंटेंट से जुड़ा हुआ गाना मुझे चाहिए, तो वो राइटर को बिठा के लिखवाया जाता है। कहानी लिखवाई जाती है। पहले तो कहानी डायरेक्टर अपने मन का रखता है प्रोड्यूसर के सामने कि सर मेरे पास इतनी कहानियाँ इस टाइप की हैं, मेरे पास राइटर ये हैं, ये कर देंगे। तो प्रोड्यूसर जो पैसा लगाया कभी कभी कहता है कि नहीं मुझे इस टाइप की फिल्में चाहिए, तो उस टाइप की फिल्में क्रिएट करना ये सब डायरेक्टर करवाता है। राइटर को बिठा के कहानी लिखवाना, गाने लिखवाना, जो कवि हैं उनसे गाने फिर म्यूजिक कंपोज करवाना, म्यूजिक बनवाना, वो सब डायरेक्टर के सामने होता है। डायरेक्टर का उसमें 110% इंटरफेयर होना चाहिए रहता है। एक समझदार और मतलब इंडस्ट्री से जो भी डायरेक्टर हैं कि हर चीज़ में उनका होना और उनका इंटरफेयर ज़रूरी होता है। तो सारी टीम, स्पॉट बॉय से लेके सारे टीम मेंबर उनके जानकारी के होने चाहिए, और एक टीम बनता है। उसके बाद जगह जगह लोकेशन पे क्या चाहिए, क्या खर्च आता है, सारा प्रोडक्शन देखता है और उन सब चीज़ों को लेके सिनेमा शूट किया जाता है। जो जो लोकेशन का डिमांड होता है वहाँ जाकर। तो उसमें सर आपका जो भूमिका वो कहाँ? मैं देखिए, मेरा काम होता है जैसे मेन तो डायरेक्टर के साथ मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनका राइट हैंड बन के रहता हूँ, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं, वो मेरे ही भरोसे रहते हैं। मुझे नोट करना होता है चीज़ें, अगर मैं नोट नहीं कर रहा, मेरे मेमोरी में है तो ठीक है। अब वो उनके नामौजूदगी में सारा काम मुझे करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ के और सारा उनके संज्ञान में होता है। मैं उनको बताता हूँ सर ये मैंने कर दिया है, ये कर दिया है, ये कर दिया, ओके ठीक है, इसके बाद ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो बता देते हैं मुझे। और उस हिसाब से ड्रेस से लेके सारी चीज़ें जो भी शूटिंग के दौरान आपको ज़रूरत है, सारा चीज़ डाटा हम लोग लिखित में देते हैं। हमारी एक टीम होती है जिसमें 6 असिस्टेंट हैं, एक टीम होती है उसमें असिस्टेंट हैं, तो उन असिस्टेंटों को भी अलग अलग काम बांटा जाता है कि आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, आप ड्रेस देख लीजिए, कल कौन से आर्टिस्ट को कब बुलाना है, किसकी क्या रखना है। अभी जो दिनेश लाल यादव की निरहुआ जी की फिल्म ये क्या बोल रहे थे, किसका बाप, सबका बाप अंगूठा छाप, अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी जो कि किस तरह से एक सिचुएशन से गुजरता है, उसमें उसकी बहन का डेथ हो जाता है और
हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो उसके दिमाग में वो ठान लेता है अंगूठा छाप कि मैं ऐसा मोटरसाइकिल तैयार करूंगा जो पानी से चले, और वो ठान लेता है, करते करते अपने बाप की पूरी पूंजी गलाते जा रहा है, लेकिन उसको बनाना है तो बनाना है। अच्छा सर, वो बना ही देता है। सर ये जानना चाहेंगे कि फिल्में जो भोजपुरी में बनती हैं और साउथ में हिंदी में भी बनती हैं, तो आप उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो बहुत से ऐसे देखता हूँ कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, पूरी टूट फूट जाती है, बहुत से ठेला पे फल फूल रहता है, बहुत से ठेला पे बहुत कीमती सामान दिखता है, वो सब कैसे, वो किस तरह से मैनेज किया जाता है? बहुत तो नुकसान होता होगा। जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट करना है, तो 2 गाड़ी हो गई और इसको एक तरह तरह से कटिंग करके हम लोगों ने उसको शूट करते हैं। अब अंत में अगर उसको ब्लास्ट करना है या तोड़ना फोड़ना है तो वहाँ डुप्लीकेट गाड़ी रखते हैं। अच्छा, अगर अगर आपको उसी कलर में, उसी टाइप में, मॉडल में मिल गया डुप्लीकेट गाड़ी, तो उसको कलर करके उस तरह कर दिया गया। और नहीं अगर मिलता है तो लकड़ी का, फर्नीचर का, वहाँ हम लोग के सेट पे टेक्नीशियन होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, उनसे कहा जाएगा कि भैया लकड़ी या थर्माकोल, चाहे जिस तरह से भी हमको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए। अब वो बनाएंगे, आर्ट डायरेक्टर होते हैं, उसमें सारा डिपार्टमेंट होता है, उनको गाड़ी बनाना होता है। और उसके बाद फाइट मास्टर का काम होता है कि उसको किस तरह से ब्लास्ट करें हम उसको। उसमें पेट्रोल का यूज होता है, किट होता है, सारा मतलब उसको ब्लास्ट करने वाला मटेरियल डुप्लीकेट होता है, बाकी सब ओरिजिनल होता है। हाँ, ओरिजिनल भी जगह ऐसा डिमांड आ जाता है जहाँ चीट नहीं कर पाएंगे, तो वो फार्चूनर हो चाहे जो भी गाड़ी हो, उड़ा दो भाई। 8 लाख गया तो गया, हाँ 7 लाख गया तो गया। अभी एक फिल्म कर रहा था आशिकी, नेट पे देखेंगे तो उसमें खेसारी जी का मन बन गया कि नहीं भाई, डिमांड है, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन इस फार्चूनर पे निकालूंगा, मैं इसको तोड़ूंगा। तो अचानक उनका मन बना, तो कहा भाई अच्छा लग रहा है ये सीन के मुताबिक, तोड़ दीजिए। अब वहाँ खड़ी थी प्रोड्यूसर साहब की फार्चूनर, टॉप मॉडल थी, और वो मसमसा के रह गए, तोड़ दिए खेसारी जी। और फिर 8 या 10 हज़ार के करीबन इंश्योरेंस था, मंगवा लिए, तुरंत लगवा दिया गया। मूड की बात है, उड़ाना है तो उड़ा ही देंगे, बस वही है। सिनेमा में जो डिमांड हो गया उसको पूरा करना। अच्छा सर, मैं देखा हूँ कि जब फिल्में शूट होती हैं, अगर एक रील लिया जाता है 2 मिनट का, 4 मिनट का, तो कभी कभी एक रील को तैयार करने में पूरा दिन बीत जाता है। तो उस समय, जैसे अभी आप बता रहे हैं जो फिल्में दिनेश लाल यादव की भी बनी है, जो हाल ही में सबका बाप अंगूठा छाप, तो इसमें भी बहुत ऐसा रील बना होगा जिसमें पूरा दिन लग गया होगा एक ही 2 मिनट का रील करने में। कभी कभी ऐसा हुआ होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट, जो मजा हुआ आर्टिस्ट है, उसके सामने कोई ऑन लोकेशन, मान लीजिए यही फंस गए लहना चलाते हुए और हीरो जा रहा है, उसी समय डायलॉग बोलना है। अब वो आर्टिस्ट दिन भर पूरा छपा है, उसके ऊपर पूरा शूट हो चुका है, और लास्ट में उसका बारी आता है डायलॉग बोलने का, और डायलॉग वो बोल नहीं पाता है, अब फंस जाता है मामला। अब उसको किसी तरह उसको शूट कर करके चीट से किसी तरह से पूरा किया जाता है कि वो सीन गड़बड़ाए ना, लगे नहीं कि वो नकली लग रहा है या डमी लग रहा है। तो इस सब सिचुएशन में कभी कभी आर्टिस्ट भटक भी जाते हैं, जिनको अब वो जो फीलिंग्स चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, चाहे वो जो इमोशंस चाहिए, जो भी मूड, वो जो डायरेक्टर देख रहा है, डायरेक्टर का विजन है कि मुझे आप इसी हिसाब से बोलिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो पूरा दिन भी लग जाता है, कैंसिल कर देंगे। मतलब हाँ, चाहे कभी आर्टिस्ट हैं, डांस कर रहा है, उससे वो स्टेप हो ही नहीं पा रहा है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो अच्छा सर, जब ये अभी कह रहे थे कि नहीं उसमें डायलॉग बोल नहीं पाते हैं, पूरा दिन लग जाता है उसमें, तो कभी कभी गुस्सा नहीं करते होंगे लोग, जो हीरो लोग हैं? बहुत होता है। जैसे क्लैप होता है, एक क्लैप होता है कि 51 सीन नंबर, उसके बाद स्क्रीन कितना अभी शॉर्ट चल रहा है, कौन सा लगाया जाता है सर? वो उस पर लिखा होता है कि ये सीन नंबर 32 है और इसका 32 नंबर का ये शॉट चल रहा है। शॉट सीन के हिसाब से डिवीज़न किया होता है। ये शॉट, दूसरा शॉट, जैसे एक लोकेशन यहाँ हो गया, अब वहाँ ले रहे हैं, दूसरा लोकेशन शॉट हो गया वो, फिर टेक, उसमें कितने टेक जा रहे हैं, जैसे मैं कोई गलती कर दिया, फिर से लीजिए भैया इसी चीज़ को टेक, तो वो टेक 1 2 3 11 15 25 30 लिखता जाएगा। अच्छा, टेक 30। अब वो जितना टेक बढ़ेगा उतना वो चिल्लाएगा, पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाती है पूरी टीम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कभी कभी तो लाइट मैन भी कमेंट कर देते हैं सब दूर से कि अरे यार कहाँ से पकड़ के लाए हो, डफर को कर नहीं पा रहा है। अच्छा, कभी दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव तो बड़े स्टार हैं, ये जब कभी कभी गलती किए होंगे, 30 40 50 बार टेक लिया गया होगा, तो कभी उनको भी कमेंट करते होंगे लोग गलत? नहीं, वो लोग काफ़ी अनुभवी हैं। अच्छा। वो
काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत सारे फिल्मों का एक्सपीरियंस है उनसे, तो हम लोग सीखते हैं। अच्छा, वो 1 ही 2 बार में हाँ, कर देते होंगे। हाँ, वो लोग हम लोग सीखते हैं उनसे, क्योंकि वो इंडस्ट्री को यहाँ तक लाए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को ये लोग, और बढ़ रही है, तो हम लोग उनसे सीखते हैं और सीखते भी हैं। और गलती किससे नहीं होती, गलती तो भगवान से भी होती है। सर, हम आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो फिल्मों के हीरो हैं, असली मेन हीरो, और आप लोग की भी उतना ही भूमिका होती है जितना उनका होता है, तो वो लोग का अक्सर जो है सभी लोग पूरे मतलब भारत में उनका अगर नाम क्यों ले लिया जाए तो वो लोग सभी लोग जान जाते हैं। और डायरेक्टर जो फिल्म बनाते हैं, जैसे आप लोग हैं, उसमें पूरा सहयोग करते हैं, और बाकी सबका मतलब कहीं कोई जानता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये? देखिए, जो दिखता है वो बिकता है जी। आप अगर ज़्यादातर मोबाइल, टीवी, सिनेमा ये सब में दिखेंगे तो आपको देखने वाले बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। उसके पीछे कितनों का हाथ है, कौन कौन है, उनको जानने के लिए दुनिया के पास और भी टाइम है। सिनेमा देख ले रहे हैं उतने बहुत है, अब उसके पीछे कौन काम कर रहा है, उसके कारण और ये को जानने की ज़रूरतें नहीं महसूस करते हैं। दर्शक को इतना ज़रूरत ही नहीं। हाँ, कुछ इसमें जो इनसे रुचि रखते हैं, जो इसके डेप्थ में जाना चाहते हैं, वो अंत का एंड स्क्रोल भी पढ़ते हैं कि इसमें ये काम किए हैं, इसमें हमारे ये जानने वाले काम किए हैं, उनको जानने की वजह से जानते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं। बहुत से फिल्मों को देखता हूँ कि शुरू होता है, उसमें पूरा सबका इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन कोई नहीं देखता, उसको भगा के डायरेक्ट हीरो और हीरोइन का साथ देखना शुरू कर देता है। हाँ, वो नाम भी अब कोई नहीं देखता। अब तो चाहिए कि जैसे फिल्म ख़त्म हो तो एक मेकिंग बना के पूरा टीम को कि भैया ये थे, इस तरह से लगा देना चाहिए कि कम से कम वो लास्ट का फोटो देखें। ऐसे अक्सर कई फिल्मों में मिलता है, कई फिल्मों में मिलता है। हमने किया है, रंगदारी टैक्स में किया है, और याद नहीं, जहाँ शार्ट गड़बड़ हो जाता है उसको भी डाल देते हैं लोग, तो उससे थोड़ा अच्छा भी लगता है वो देखने में। लास्ट में ब्लास्ट हम किए थे रंगदारी टैक्स में, हमारे ब्लास्ट के बाद हम लोग की एंट्री है पूरी टीम की जी उसमें। सर, आपने विचार दिया और बताया फिल्मों के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शक जो आज फिल्मों के अब हम क्या कहें, मतलब ये डायरेक्टर ही कह लीजिए, हम लोग की भाषा में डायरेक्टर साहब ही हैं। फिल्म है, मैं बता दूं, हमारी एक फिल्म है जिसको मैं डायरेक्ट किया हूँ। मिनिमम 4 लाख रुपए में मैं बनाया हूँ और उसको पर्दे तक पहुँचाया हूँ। उस फिल्म का नाम है शराफत में गई जान। इसी तरह से जिसे अभी ये पवन शूट कर रहा है, उसी तरह एक गांव में हमने फिल्म बनाया था, मात्र 4 लाख रुपए में। और वो फिल्म गूगल पे आप सर्च मारेंगे अमरीश आनंद त्रिपाठी, तो वो मेरा एक क्या कह लेंगे, उपलब्धि ही कहेंगे कि उसको 4 लाख में फिल्म बना के कोई सिनेमा घर में लटका दिया और चला दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे इस समय फिल्मों का बहुत सारा ऑफ़र है। कर इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं पराग सर के साथ ऐसे जुड़ा हूँ कि हमारे पास लगातार कई सालों तक के लिए फिल्म लगा हुआ है, और मुझे अभी टाइम है बहुत, करूँगा डायरेक्ट जी। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं त्रिपाठी, लिटिल तिवारी जी। हम लोग भाषा में लिटिल तिवारी कहते हैं, और हमारे लोकल के हैं और लोकल ही हम लोग इनको नाम से जानते हैं। तो लिटिल तिवारी जी, जो कि बहुत सी फिल्मों में इन्होंने डायरेक्टर का काम किया है, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव और तमाम हीरो हैं, हीरोइन हैं, उनकी फिल्मों में जो है डायरेक्टर के काम किए हैं। तो आज इन्होंने अपना विचार हम लोग के आप लोग के बीच जो है रखे हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।